बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की फौज आज पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, पाकिस्तान को इस वक्त जो ख़तरात, सिक्योरिटी ख़तरात, मुआशी ख़तरात लाहक हैं, उससे इन्फॉर्म कर रही है और बता रही है कि ना सिर्फ अफ़गानिस्तान, पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे, बल्कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत एक अजीब सी सूरत हाल है, अजीब सी कैफियत है। और आपको मैं याद करा दूं कि जो आखिरी फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर जनरल बाजवा ने इसका ख़ास तौर पे जिक्र किया। और ऐसे अभी जब हम बात कर रहे हैं तो पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर सिक्योरिटी को बीफ अप किया जा रहा है, सिक्योरिटी को मुनज़्ज़म किया जा रहा है। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात कर रहे हैं। ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस की बात फौज क्यों कर रही है? ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है क्या? पहले मैं आपको बता दूं कि जब जंगी तैयारी की जाती है तो ये इंश्योर किया जाता है या इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आपके लॉजिस्टिक्स या आपकी सप्लाई लाइन जो है, या आपका जो इक्विपमेंट जो है, आपका जो यूनिट जो है, या फौज खुद से जो है, वो कितनी तैयार है और कितनी इफेक्टिवली जो उस थ्रेट को काउंटर कर सकती है, उस थ्रेट का मुकाबला किया जा सकता है। इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अगर किसी किस्म का खतरा या अगर किसी किस्म की कोई छोटी मोटी जंग जो है पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की जाती है, तो पाक फौज लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर उससे कैसे निपटेगी। और इस हवाले से इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो उसके हवाले से मैयज लिए जा रहे हैं। ये जनरल बाजवा ने जो फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई हाल ही में, उसमें इसका जिक्र किया और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएट किया है। और आज जो कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही है, उसके अंदर यही बताया जा रहा है पाकिस्तान की सियासी क़यादत को, तमाम सियासी क़यादत को, कि पाकिस्तान को इस वक्त किस किस्म के, पाकिस्तान की कौमी सलामती को, नेशनल सिक्योरिटी को किस किस्म के ख़तरात दरपेश है। ना सिर्फ कौमी सलामती जिसको हम आम इस्तिलाह के अंदर नेशनल सिक्योरिटी, या आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर टेररिज्म ना हो, अमन व अमान हो, बल्कि मुआशी सूरत हाल भी जो है उसके हवाले से भी ब्रीफिंग चल रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा ख़तरा जो पाकिस्तान में इस वक्त लाहक है वो सीपेक के हवाले से है। क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, जिसमें तुर्कमानिस्तान है, अज़रबैजान है, वगैरह वगैरह स्टेट्स शामिल हैं, वो तमाम स्टेट्स जो हैं लैंड लॉक्ड हैं। उस तक जो सीपेक के समरात हमने हासिल करने हैं, या हमने जो तिजारत करके उन ममालिक से उसका फ़ायदा उठाना है, वो बिल्कुल बंद हो जाएगा अगर अफ़गानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं। तो जो अमरीकी इस वक्त इनखला कर रहे हैं या अमरीकी फ़ौजें निकल रही हैं वहाँ से, उसका एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस या एक रद्द अमल जो अफ़गानिस्तान के अंदर होगा। आपको पता है इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है ऑफेंसिव पे हैं और मज़ीद सूबे जो हैं वो अपने कब्ज़े में ले रहे हैं। लेकिन ये पहले भी नहीं हुआ और ये अब भी नहीं हो सकेगा कि तालिबान तमाम के तमाम मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर लें, हुकूमत बना लें, क्योंकि बहुत सारा इन्फ्लुएंस नॉर्दर्न अलायंस के हवाले से वहाँ पे मौजूद है। और वहाँ पे अगर आप वो कहते हैं ना, इट पुटो तो लोकल कमांडर निकलता, तो वो बहुत ज़्यादा एक सिक्योरिटी की इवॉल्विंग थ्रेट है जिसको पाक फौज कह रही है। इवॉल्विंग सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो इस वक्त मौजूद है और इस वक्त सरहदों के ऊपर सिक्योरिटी जो है, प्रिपेयर्डनेस जो है, उसका तमाम तर नए सिरे से जायज़ा लिया जा रहा है और उसको बीफ अप बढ़ाया जा रहा है। तो कौमी क़यादत को यह भी बताया जा रहा है कि अगर अमेरिका के निकल जाने के बाद एक बहुत ज़्यादा खला पैदा हो गया, बहुत ज़्यादा जंग शुरू हो गई, तो पाकिस्तान जो बहुत देर से चाइना के साथ मिलकर काम कर रहा है सीपेक के ऊपर, वो भी खटाई में पड़ जाएगा। और ये इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त कि जो हमने सीपेक के ऊपर इतना काम किया हुआ है उसके समरात जो हैं हम रीप करें और इंश्योर करें कि स्टेबिलिटी हो रीजन के अंदर। लेकिन ये स्टेबिलिटी हमें आने वाले दिनों के अंदर इसको एक बहुत बड़ा धचका लगता हुआ नजर आ रहा है। भारत जो कि जिसकी इंडिया जो हमेशा से चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी हालात अच्छे ना हो, वो कोशिश कर रहे हैं अपनी। जो इतवार के रोज वहां पे उन्होंने कहा कि जी लो इंटेंसिटी बम धमाके हुए हैं हमारी बेसिस के अंदर,
ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर वो ड्रोन हमले किए गए। और उनका मीडिया क्या चीख रहा है? उनका मीडिया चीख रहा है कि जी ये एक नए किस्म का टेरर जो है ये इमर्ज हो रहा है, एक नए किस्म की दहशतगर्दी जो है वो इमर्ज हो रही है। और पाकिस्तान जो है वो पहले भी ड्रोन हमलों से जो है वो भारत के अंदर हमले करता रहा है। और इस दफा भी उन्होंने कहा है कि ड्रोन हमले का खतरा है, ड्रोन हमले की वजह से ये बम धमाके हुए हैं। और पाकिस्तान को वो किसी ना किसी सूरत के अंदर ये चाहते हैं कि वो मुलव्वस करें, किसी ना किसी तरह इंगेज करें उन्हें। और जो सीपैक के अंदर तमाम तर पाकिस्तान जो इस वक्त नजरें लगाए बैठा हुआ है कि अब वक्त करीब आ रहा है कि हम इससे फायदा उठाएंगे, उसको खतरे के अंदर डाला जाए। अमरीकी एक जो शुरू से बहुत ज़्यादा कोशिश रही है वो यही रही है, जिसको इमरान खान साहब भी जिक्र करते रहे कि छोड़ें जी आप चाइना वाइना को, सीपैक को छोड़ें, आपने क्या ये बना के करना है, इससे कुछ आपको हासिल नहीं होना, आए हमारे पास आ जाएं। और ये जो अभी इनखला होगा उसमें एक जो अमेरिका के जो सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि एक स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव जो अमेरिका का वो ये भी होगा कि खित्ते के अंदर अगर अफरा तफरी फैल जाती है तो फिर कौन सा सीपैक होगा, कौन सी तिजारत होगी, कौन सा पाकिस्तान जो सड़कें बना के, कारखाने बना के, गवादर पोर्ट बना के उन मुल्कों को रास्ता दे रहा होगा, सस्ती अशिया मुहैया कर रहा होगा, फिर तो नहीं हो सकता। तो इस वक्त जो इमरान खान साहब ने बजट के सेशन के अंदर भी, इजलास के अंदर बात की और उन्होंने ये कहा कि हम किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर अमेरिका के साथ इस वक्त नहीं जा सकते। वो बेसिस भी इसीलिए मांग रहे थे। और मैं आपको इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बयान करूंगा कि पहले जब बेसिस पाकिस्तान ने दी हुई थी, शमसी एयरबेस दी हुई थी, जैकबाबाद जनरल परवेज मुशर्रफ ने एयरबेस दे रखी हुई थी, तो उससे हो क्या रहा था और अमरीकी कर क्या रहे थे? मार मार के तमाम अलकायदा को और तालिबान को उन्होंने तोरा बोरा के पहाड़ों के ऊपर ले गए उनको मारते हुए। और उसके बाद कोई रास्ता ही नहीं उनके पास बचा था सवाए इसके कि वो पाकिस्तान के अंदर घुस जाते। और पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हो गई थी जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं दे रही थी। और वो जंग इतनी मुश्किल जंग थी क्योंकि वो बाकायदा जंग नहीं थी। जब दहशतगर्दी की जो जंग है वो इस तरह नहीं है कि दो ममालिक के दरमियान जंग हो रही है, पाकिस्तान के अंदर ही लोग मौजूद होते थे या वो क्रॉस करके पाकिस्तान के अंदर आते थे और बम धमाके करते थे, पाकिस्तान के अमन व अमान को नुकसान पहुंचाते थे, इमलाक को नुकसान पहुंचाते थे। और पाकिस्तान जो है वो न आगे जा सकता था ना पीछे जा सकता था और एक ऐसी जंग के अंदर पड़ा हुआ था जिसका फायदा ही कोई नहीं था। और इस वक्त भी यही सिक्योरिटी एनालिस्ट कह रहे हैं कि एक जो थ्योरी है वो यही है कि अमेरिका जो इस पहले खुद कहता रहा है और अब जो एक अमली जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका वो ये होगा कि सीपैक का तमाम तर मामला जो है वो ठप हो जाएगा और आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जो इंडिया के हवाले से मैंने जिक्र किया है वो यही कोशिश करना चाह रहे हैं इस वक्त। और जो लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से जनरल बाजवा ने ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के उन्होंने कहा जी हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस हमें चाहिए इस वक्त, क्योंकि जो खतरात इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी कौमी सलामती को दरपेश हैं वो काफ़ी संगीन है। और ये बात जो है आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर तमाम सियासतदानों को DGISI साहब जो हैं वो बता रहे हैं। और यही वजूहात हैं कि एक बहुत स्ट्रिक्ट किस्म का वहाँ पे कोड जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया है। वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब शिरकत कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब शिरकत कर रहे हैं और जितनी पार्टीज़ हैं, ANP है या पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी है, तमाम पार्टीज़ जो हैं जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं उनके नुमाइंदों को वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किस किस किस्म के थ्रेट जो हैं उनको काउंटर करने की ज़रूरत है। और एक नेशनल सिक्योरिटी को जब आपने डील करना होता है तो कौमी सलामती को जब आपने डील करना होता है तो नेशनल यूनिटी की भी वहाँ पे आपको ज़रूरत होती है। तो जब शेख रशीद साहब कह रहे थे कि आपको पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ठहराव नज़र आएगा इस ब्रीफिंग के बाद, तो वो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि इस वक्त तेवर अच्छे नहीं हैं अमेरिकन के जो वहाँ से निकल रहे हैं। हमने उनको बेसिस नहीं दिए हैं ड्रोन हमले करवाने के लिए। और इस वक्त इंडिया जो है वो एक टेरर की नई सूरत हाल वो कह रहे हैं कि एक हमारे सामने इमर्ज हुई है। ये जो अटैक हुआ है उस एयरबेस के ऊपर और वहाँ से ड्रोन से हमला किया गया है। और वो कह रहे हैं कि माजी में पाकिस्तान जो है वो ड्रोन से हमले करता रहा है। तो ये वो तमाम तर
सूरत हाल है जिसको लेकर आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर एक ब्रीफिंग दी जा रही है, जिसके अंदर DGISI जो है वो खुद ये तमाम बातें जो है उनको बता रहे होंगे। मैंने जो आपको बातें बताई वो मैंने चीदा बातें बताई। जो नेशनल इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है उसका एक पहलू जो है वो इस इमर्जिंग सिचुएशन या इमर्जिंग हालात जो पैदा हो रहे हैं उसका डायरेक्ट ताल्लुक उससे बनता है कि तमाम तर इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं, तमाम तर अपनी कुव्वत जो है फौज और सिविलियन एजेंसीज जो हैं वो चाहती हैं कि इस नुक्ते के ऊपर कन्वर्ज कर दें लाके कि पाकिस्तान इस नए चैलेंज का बखूबी जो है वो अहाता कर सके और उससे निमट सके। और खित्ते के अंदर जो पाकिस्तान को इस वक्त पुश किया जा रहा है कि आप चाइना के साथ जो है अपनी दोस्ती छोड़ दें, हमारे साथ आ जाएं, CPEC ना बनाएं, उसको फॉइल करने के लिए या उसको नाकाम बनाने के लिए एक मरबूत जो साजिश है वो इस वक्त की जा रही है। उसके लिए जाहिर बात है कि सियासी क़यादत को अपने जो तमाम तर मसाइल हैं वो भी निपटाने होंगे। फौज के पीछे इस वक्त खड़ा होना होगा, पीछे ना खड़े हों तो साथ खड़े हों, इधर खड़े हों, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर हालात कुछ ऐसे चल रहे हैं कि अपने अपने मफादात जो हैं वो सबको अजीज़ है। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। जो सूरत हाल हमने अमरीकी हमले के बाद अफ़गानिस्तान में जो हमला किया उसके बाद देखी, हम तौबा करते हैं, हम वो मनाजिर जो हैं अपने जहन में दोबारा लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। और जो हमारी कौम ने, जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि 70,000 लोग जो हैं उन्होंने अपने जान दी है इसके लिए, इस तमाम तर जंग के अंदर, वो हमें याद है। और आज भी जो मनाजिर हम बम धमाकों के अंदर और जो फ्रंट लाइन के ऊपर जाके लड़ाई के अंदर देख कर आए हुए हैं, हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा इस किस्म के मनाजिर हमारी कौम को देखने पड़ें जो ऑलरेडी साइकोलॉजिकली, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा डैमेज्ड है। इतना ही। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।